वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी देखते हैं। देर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी इन इंडिया। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है और फिजियोग्राफी है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। ओके, ड्यू टू दिस जोग्राफिकल डाइवर्सिटी और लार्ज वेरिएशन इज सीन अमंग द इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड वेजिटेशन। तो ये जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हम देखते हैं इंडिया में, इसकी वजह से आप लोग अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स और वेजिटेशन देख सकते हो, बहुत वेराइटी के देख सकते हो। देर आर अबाउट 15 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स इन द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 15 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज है एनिमल्स और बर्ड्स के। आउट ऑफ दीज 81,251 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। अब इसमें से 81,251 स्पीसीज इंडिया में हैं। सो इसकी वजह से इंडिया रैंक्स 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी वजह से आज हमारा रैंक क्या है, 12th है। बायोडाइवर्सिटी में हमारा रैंक है 12th। एनिमल फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका आर सीन इन इंडिया। तो जैसे आप देख सकते हो इंडिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट के भी एनिमल्स आ चुके हैं, तो वो इंडिया में आप देख सकते हो। जैसे कि अफ्रीकन का ज़राक, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गोट एंड कश्मीरी डियर्स, एलिफेंट्स एंड गिबॉन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियाज आर फाउंड हियर। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट से भी बहुत सारे एनिमल्स आप देख सकते हो इंडिया में। तो द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ब्लैक बेयर, वन ऑन राइनो, डियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स, पिकॉक, घोरड, बस्टर्ड, ऑक, किंगफिशर, फ्लेमिंगो एक्सेट्रा। तो ये सारे अलग अलग एनिमल्स आप देख सकते हो इंडिया में। और हिमालयाज़ में स्नो लेपर्ड्स है ना, रेड पांडा यू कैन सी इन द सेम एल्टीट्यूड आर डिस्टिंग्विश्ड एनिमल्स हियर। तो ये बहुत ही स्पेशल एनिमल्स है, आप लोग हिमालय में देख सकते हो कि रेड पांडा है ना, स्नो लेपर्ड, ये सब। Currently, India is the only country in the world where tiger and lion are seen moving in their natural habitat. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, इंडिया एक ऐसा नेशन है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे टाइगर और लायन क्या कर सकते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में रह पा रहे हैं। ड्यूरिंग विंटर, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस throng into the watershed area of Koiladev National Park, भरतपुर राजस्थान एंड नाल सरोवर इन गुजरात टू स्पेंड विंटर। अब बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाता है ना विंटर के टाइम में, तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं इंडिया के कुछ प्लेसेस में और वो अपना विंटर को यहाँ पे स्पेंड करते हैं, तो उनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। सी टर्टल्स कम्स टू ले एग्स अलोंग द सैंडी कोस्ट ऑफ उड़ीसा, है ना। और सी टर्टल्स भी आते हैं उड़ीसा के कोस्ट में ताकि वो एग ले कर सके। इंडियन पाइथन्स, वेरियस स्नेक्स एंड द किंग कोबरा आर फाउंड इन द सर्दर्न रेन फॉरेस्ट। तो अलग अलग तरह के स्नेक्स, पाइथन्स भी आप देख सकते हो सर्दर्न रेन फॉरेस्ट में इंडिया में। ओके, लेट अस डू विद वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन। अब हम लोगों ने देखा कि वाइल्ड लाइफ में बहुत डाइवर्सिटी है, पर ये वाइल्ड लाइफ कई कई ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस में है। एक्सटिंक्ट यानी टोटली उनका जो स्पीसीज़ है वो एकदम से मिट जाने के स्टेज पे है, राइट। ऐसे हुआ भी है, बहुत सारे ऐसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स भी है और कोई कोई एंडेंजर्ड भी है, राइट। टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया इज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स आज वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, मतलब वो ख़त्म होने की तादाद पे हैं। टाइगर्स वर फाउंड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। तो इंडिया में हर एक जगह पे आप टाइगर्स देख सकते थे लास्ट सेंचुरी, बट आज टाइगर्स वर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ ईदार, अंबाजी एंड दानिया। ओके, तो यहाँ पे भी टाइगर्स आप देख सकते थे, पर आज क्या हो रहा है, टाइगर्स आर ओनली टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम गुजरात फॉरेस्ट एरिया। ये इदार और अंबाजी ये सब जगह में आप टाइगर देख सकते थे, पर आज गुजरात में है ही नहीं टाइगर। तो ये क्या है, बहुत ही चिंता की बात है, राइट। चीता इज़ ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट। तो चीता भी एक ऐसा एनिमल बन गया जो एक्सटिंक्ट हो रहा है इंडिया से। मैनी बर्ड स्पीसीज विच वर सीन ईजली इन इंडियन फॉरेस्ट आर नाउ हार्डली सीन। अब बहुत सारे ऐसे बर्ड्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा देखा जाता था इंडिया में, पर आज वो दिखते ही नहीं हैं। जैसे कि वल्चर है, डक विथ पिंक थ्रोट,
cranes and owls are on the verge of extinction. तो ये सारे birds है जो बहुत कम हो चुके हैं और मे बी आने वाले समय में ये क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. चिलोत्रो बर्ड वंस वाइड स्प्रेड इन अरुणाचल प्रदेश ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज नॉट सीन सो ईजिली. है ना, अरुणाचल के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन, अरुणाचल प्रदेश में जो चिलोत्रो बर्ड मिलता था वो आज ईजिली उसे देख नहीं सकते हैं. देयर इज़ अ डेंजर ऑफ सर्वाइवल ऑफ द एलिगेटर ऑफ द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर एंड गंगा रिवर डॉल्फिन. और एलिगेटर्स भी जो फ्रेश वाटर के रिवर्स वाटर्स में रहते हैं वो भी क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. उनका भी सर्वाइवल ईजी नहीं है. और गंगा रिवर में जो डॉल्फिन्स आते थे वो भी आजकल क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं. द नंबर ऑफ सी टर्टल्स अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड गुजरात इज़ कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग. हम लोगों ने देखा था ना कि कैसे उड़ीसा के सी कोस्ट में टर्टल्स आते थे ले एग करने के लिए. आज वो भी बहुत कम नंबर में होने लगे हैं. वाटरफॉल once found frequently in नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती रिवर्स ऑफ गुजरात इज़ ऑल्सो एक्सटिंक्ट. तो ये वाटरफॉल है ना, जलबिलाडी, ये भी जो है बहुत ज़्यादा देखे जाते थे नर्मदा, तापी, माही और साबरमती रिवर के गुजरात के, पर आज ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. और टाइम हैज़ कम फॉर अस टू थिंक अबाउट दिस सीरियसली. तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा ये सीरियस मैटर है जिसको हमें क्या करना चाहिए कि इसके लिए कोई रास्ता निकालना ज़रूरी है. बराबर. रीज़न्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. क्या रीज़न है? बहुत सारे अलग अलग रीज़न्स हैं. अभी ये रीज़न्स है जो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है. सबसे पहले तो देखो, ह्यूमन इंटरफियरेंस इज ग्रासलैंड एंड वाटरशेड एरिया ऑफ फॉरेस्ट, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल इज़ पुट इन डेंजर. अब सबसे पहला रीज़न क्या है कि लोग इंटरफियर कर रहे हैं ऐसे एनिमल्स के एरियाज़ में, उनके नेचुरल हैबिटेट में, और उनको क्या कर रहे हैं हम, डेंजर में, हम लोगों ने खतरे में डाल रहे हैं. राइट. जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज़ द मेन रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्बैलेंस. अब लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं. और जब हम लोग फॉरेस्ट को रिड्यूस करते जाएंगे, ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ के जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी कम होते जाएंगे. इट्स फाइनल इम्पैक्ट इज़ द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. और फॉरेस्ट अगर कम है मतलब तो क्या होगा कि वाइल्ड लाइफ भी क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे. राइट. तो ये रीज़न है कि वाइल्ड लाइफ क्यों कम हो रहे हैं, वन ऑफ द रीज़न. फिर हम देखते हैं हंटिंग दी एनिमल्स टू ऑब्टेन एयर, स्किन, हाइड, बोन्स, ऑन्स और नेल्स इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. फिर हंटिंग करते हैं अलग अलग कामों के लिए, उनके बालों के लिए, स्किन्स के लिए, बोन्स के लिए, है ना, उनके अलग अलग पार्ट्स के लिए जो हंटिंग करते हैं. ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से एनिमल्स क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं. द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट मेड्स बाय मैन फॉर हिज ग्रीडी मोटिव्स सच एज रोड्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, mining minerals, expansion of new settlements और cities displace the wild animals. और जैसे मैंने बताया कि जैसे मैन आज क्या हो चुके हैं, बहुत ग्रीडी हो चुके हैं ना, वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, प्रोग्रेस कर सके. जैसे रोड्स बना सके, वहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बना सके, डैम्स बना सके, मिनरल्स को माइन कर सके, है ना, ताकि अपने लिए न्यू सिटी सेटलमेंट्स बना सके ताकि लोग वहाँ पे रह सके. ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से एनिमल्स क्या हो रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा खतरे में आ रहे हैं. फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग एनक्रोच्ड फॉर ग्रास, फ्यूल और ग्रेजिंग. राइट. फॉरेस्ट लैंड को भी अभी देखो, जैसे कि मैंने बताया कि अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो कैटल रेयरिंग भी होना ज़रूरी है, तो कैटल्स को वो लोग ले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए. ओके. और फिर फॉरेस्ट में से फ्यूल मतलब वुड कलेक्ट करते हैं, लमरिंग करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सके. तो ये भी एक रीज़न है. द फॉरेस्ट फायर एनगल्फ मैनी स्पीसीज़. और फॉरेस्ट फायर एक ये जो है नेचुरल रीज़न है जिसकी वजह से मे बी ट्रीज़ के साथ में एनिमल्स भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. When the forest fire occurs at the time of rearing the young ones of the bird or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wild animals.
ऑब्वियसली ना, क्योंकि ट्रीज़ में क्या होते हैं, बर्ड्स नेस्ट रखते हैं, नेस्ट में अगर वो एग ले करके रखते हैं तो वो एचिंग करने के समय में वो बर्ड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनके जो स्पीसीज़ हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसकी वजह से उनके नंबर्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ड्यू टू द लॉस ऑफ their natural habitats, many animals without any abort come into conflict with man and sometimes even lose their life. अब क्या होता है कि जब अगर उनको रहने के लिए उनका स्थान नहीं होगा तो वो लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो हमारे इलाके में आएंगे। जब हमारे इलाके में आते हैं लड़ाई होता है और वो लोग मारे जाते हैं, बराबर। यस। Hunting to procure biomedicines or things which make perfume also bring the species on the verge of extinction. तो ये भी हम लोग देखते हैं कि हंटिंग सिर्फ हाइड या एयर के लिए नहीं करते हैं, उसमें से क्या प्रोक्योर करते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, बायोमेडिसिन, ताकि वो लोग और भी अलग अलग चीज़ें बना सके, परफ्यूम्स बना सके। ये भी एक रीज़न है फॉर दी एनिमल्स टू गेट एक्सटिंक्ट। ओके, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में क्यों है, इसके लिए है क्योंकि ह्यूमन के नीड्स क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। अभी थिंग्स टू नो में देखो, रेड पांडा। ओके, रेड पांडा was found in the cold forest of eastern Himalaya. Its food is bamboo sprouts, eggs, small birds, insect. It is less active during the day, but besides India, it is also found in China, Nepal, Bhutan and Myanmar. तो ये रेड पांडा ईस्टर्न हिमालय के कोल्ड रीजन में दिखाई देते हैं। इनको खाने को सिर्फ बैम्बू स्प्राउट्स और एग, स्मॉल बर्ड्स की ज़रूरत है। एक्टिव ये दिन में कम रहते हैं और इंडिया के अलावा चाइना और नेपाल, भूटान, म्यांमार जो हमारा नेबरिंग नेशन है वहाँ पे भी आप इसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब जब हम देख रहे हैं कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं एनिमल, तो उसके लिए मेजर्स भी चाहिए कि नहीं चाहिए। यस, इसे बचाने के लिए हमारे पास कुछ रेमिडीज़ होने चाहिए। तो लेट अस नो दी मेजर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इट इज़ नेसेसरी टू चेंज अवर एटीट्यूड एंड परसेप्शन टूवर्ड्स दी फॉरेस्ट। तो हम लोग का जो सोच है, विचार है, और हम जैसे जिस तरह से फॉरेस्ट को देखते हैं उसे बदलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट सिर्फ हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, फॉरेस्ट को हमें संभालने का भी मेरा और आपका काम है। वी कंसिडर इट एज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम विच इज़ अ मिस्टेक। हम लोग सोचते हैं कि उसमें से बहुत सारा हमें इनकम मिलेगा, पर ये एक मिस्टेक है। इट मस्ट बी प्रिजर्व्ड, जैसे मैंने बताया। ओनली देन द नेचुरल हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। तभी ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, उनके जो नेचुरल जगह है, उसे हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर्स बिटवीन द हर्बीवोर्स एंड द कार्निवोर्स इन द फॉरेस्ट, वेरी नेसेसरी है ना। एनिमल्स अलग टाइप के होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, बट इनके जो बैलेंस में होने चाहिए। अगर हर्बीवोर्स ज़्यादा है, कार्निवोर्स नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। ये नंबर्स इनका बैलेंस में होना चाहिए। फॉर दिस स्टेप्स like maintaining the water sources in the forest and restriction on grazing of domestic animals should be taken. अब क्या कर सकते हैं इसके लिए आप लोग कि वाटर सोर्सेज होने चाहिए फॉरेस्ट में, ताकि ये एनिमल्स पानी इनको मिल सके, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स को वो ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं उसका रिस्ट्रिक्शन ज़रूर होना चाहिए। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज टू बैन हंटिंग ना, हंटिंग करना स्ट्रिक्टली उसे बंद करना चाहिए। दोज लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी हार्शली, और ये जो लॉज कानून है बहुत ही स्ट्रिक्टली इसे इम्प्लाई करना चाहिए। हैवी पनिशमेंट शुड बी इन्फ्लिक्टेड फॉर लीगल माइनिंग इन फॉरेस्ट एरिया एंड अ फाइन शुड बी इम्पोज, है ना। अगर ऐसा लगे कि लोग विदाउट परमिशन माइनिंग करते हैं फॉरेस्ट एरिया में, इलीगली माइनिंग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर पनिशमेंट होना, उनसे फ़ाइन लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग उस मिस्टेक को वापस दोहराए नहीं। इट इज़ नेसेसरी टू मेक सच अरेंजमेंट विच वुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल ड्यूरिंग देयर प्रोक्रिएटिव पीरियड। येस, जब उनका प्रोक्रिएटिव पीरियड्स होते हैं उस टाइम में उनको डिस्टर्ब करना, या फिर उनके स्पीसीज़ को बढ़ाने का जो समय होता है उस समय में उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। A study should be made about the likely effects of fisheries, forest gatherings or tourism in the forest, and steps should be taken accordingly, है ना। ऑब्वियसली जैसे कि फिशरी है, यस,
फॉरेस्ट में जो लंबरिंग्स कर सकते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ वुड कर सकते हैं, या टूरिज़्म इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे हैं, ये सब के लिए भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से फॉरेस्ट के लोगों को, फॉरेस्ट के एनिमल्स को कोई नुकसान ना हो. Program should be arranged to bring widespread awareness in the society. So whenever I talk about preservation or conservation, I like this sentence a lot. ये जब कब लोगों को समझ में आएगा कि ये नहीं करना चाहिए, जब उनके अंदर अवेयरनेस होगा, राइट. तो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. If the wildlife protection force is inactive, then pressure should be brought on them, and should be given प्रायोरिटी. अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स अगर इनएक्टिव है फॉरेस्ट में, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि नहीं, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी इसे देना है, उसे संभालना है, सब चीज़ों को संभालना है, एनिमल्स को संभालना उनका काम है. ओके. और अभी हम देखते हैं कि गंगा रिवर डॉल्फिन, ये क्या है. गंगा थिंग्स टू नो. गंगा रिवर डॉल्फिन पैलेथनिस्टा गैंगेटिका. दिस गंगा रिवर डॉल्फिन फाउंड इन रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा इज़ अ फ्रेश वाटर स्पीसीज. तो कहाँ पे मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा में. जनरली इट लिव्स इन द रिवर हैविंग डीप एंड काम वाटर फ्लो. रिवर के अंदर रहते हैं जहाँ पे फ्लो बहुत कम है, डीप भी होते हैं और काम भी होते हैं. इट इज़ फाउंड इन द गंगा रिवर विच फ्लोज थ्रू वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना. तो ये कहाँ रहते हैं, गंगा रिवर में, जो कि एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है वर्ल्ड का. ड्यू टू द रिलीज ऑफ डर्टी वाटर इन द रिवर, सेडिमेंटेशन ड्यू टू फॉरेस्टेशन, फिशरीज, navigation in the river, industrial waste etc. danger has been created against its existence. अब ये रिवर डॉल्फिन को डेंजर कब हुआ है, जबकि रिवर में गंदे पानी रिलीज़ करते हैं, है ना. और फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन के जो कचरे होते हैं उससे वो लोग फेंक देते हैं. फिशिंग करते हैं, फिर उसमें नेविगेशन यानी कि वाटर वेस्ट जैसे यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें चले जाते हैं. तो ये गंगा रिवर जो डॉल्फिन है, इनके जीवन को बहुत खतरा होता है. अपार्ट फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर देर आर फ्यू सच डॉल्फिन लेफ्ट इन चंबल रिवर्स. ओके. तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा भी चंबल रिवर में भी कुछ डॉल्फिन्स अभी रह गए हैं. इट कम्स टू द सरफेस व्हेन ऑफन टू ब्रीथ मेकिंग सू लाइक साउंड. ओके. वो क्या करते हैं, सरफेस, वाटर के सरफेस पे आते हैं ताकि वो लोग ब्रीथ कर सके और एक साउंड क्रिएट करते हैं, सूसू का साउंड करते हैं वो लोग. सो इट इज़ ऑल्सो नोन बाय अदर नेम्स लाइक साउंड्स, सूसू एंड सुइस. तो इसीलिए उनको साउंड, सूसू और सुइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो एक टिपिकल एक साउंड क्या करते हैं, निकालते हैं. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द रिवर्स ऑफ अवर नेबर्स Nepal and Bangladesh. So not only in India, we find it in the neighboring nations also, rivers also, Nepal and Bangladesh. At present, the existence of the Ganga River dolphin is in danger. आज पर देखो तो इसका जो एग्जिस्टेंस है बहुत इजी नहीं है, ये डेंजर में है. तो वी शुड बी रियलाइजिंग द फैक्ट दैट what we should do to preserve and conserve our wildlife. Yes, so it's very necessary. It's very necessary that only government taking step is not enough. We as a citizen of the nation should also take care that what we are doing for it. So it's everybody's responsibility. I hope you understood the topic. Let's meet in the next